अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो सेकंड ईयर का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी एक्सरसाइज के अनदर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 12.6 एंड 12.7। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बड़े आसान हैं और बोर्ड के अंदर आते भी हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, ईजी वन है। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों मैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को टेक्स्ट बुक से रीड करता हूं और आपको स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.6 की जानिब। व्हाट इज़ 12.6? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम कीजिए रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत है हमें टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मैस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए एक पार्टिकल को सस्पेंड करने के लिए, जिसका मैस कहता है कितना है, जिस पार्टिकल का मैस कितना है 1.0 × 10 की पावर -6 kg, और उसके ऊपर चार्ज कितना है उस पार्टिकल के ऊपर, दैट इज़ 1 माइक्रोकूलम। बिटवीन 2 प्लेट्स, और 2 प्लेटों के दरमियान है वो चार्ज, और कितना फासला है इन 2 प्लेटों के दरमियान 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दोनों के दरमियान फासला 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अगर इसकी डायग्राम बनाई जाए तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और प्लेट्स हमने केस पढ़ा हुआ है, यहाँ पे 2 प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करना हमने सीखी हुई है। 2 चार्ज प्लेट्स के दरमियान, जैसा कि कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे 2 चार्ज प्लेट्स हैं। मान लीजिए इस प्लेट पे चार्ज नेगेटिव है और इस प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव है। कोई कन्वेंशन नहीं है कि ऐसा ही रखना है, यही रूल फॉलो करना है। आप ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा किया है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, किसी का भी पार्टिकल है, उसका मैस हमें दे दिया गया है। मैस ऑफ दैट पार्टिकल इज़ 1.0 × 10 की पावर -6 kg। और इस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आ चुका है या चार्ज इसे दे के भेजा है उसकी कीमत है 1.0 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब हम जानते हैं 10 की पावर -6 कूलम, इतना चार्ज है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो फासला है बच्चों वो है 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के दरमियान। अब करना क्या है हमें इस पार्टिकल को यहाँ सस्पेंड करना है, ना ये नीचे जाए ना ये ऊपर जाए। ज़रा फर्स्ट ईयर की अपनी मेमोरी को रिव्यू कीजिए। चैप्टर नंबर 6 जो था फ्लूइड डायनेमिक्स, उसमें याद है ये सवाल भी बोर्ड के अंदर आया करता था, वाई डज फोग ड्रॉपलेट्स अपेयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। हवा के अंदर जो धुंध के कतरे हैं वो हमें अटके हुए, लटके हुए, ठहरे हुए क्यों महसूस होते हैं। तो हमने इसका क्या जवाब दिया था कि फोग ड्रॉपलेट के ऊपर नीचे की तरफ उसके वेट की फोर्स, जबकि ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ बराबर हैं, जिसकी वजह से वो नीचे तो आ रहा है लेकिन बहुत थोड़ी स्पीड के साथ, इसलिए हमें लगता है जैसे हवा में ठहरा हुआ है। हमें भी यहाँ इसे ठहराना है। पार्टिकल के ऊपर चार्ज है तो यहाँ तो ये नीचे भागेगा या ना ऊपर जाएगा। मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं लिखा हुआ इसकी कीमत के साथ, चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो ये भागता हुआ किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव वाली प्लेट, जबकि पॉजिटिव प्लेट इसे दफा करेगी, दूर हटाएगी। तो बताइए 2 चार्जेस के दरमियान कौन सी फोर्स होती है, कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे किस तरफ खींचेगी, किस तरफ लेके जाएगी, अपवर्ड। क्या यही सिंगल फोर्स है जो यहाँ एक्ट करी? नहीं, इसका मैस है। जब किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पार्टिकल का मैस हो तो उसके पास वेट भी होता है। ऑफ कोर्स इसका वजन जो है वो भी एक फोर्स है जो इसे किस तरफ लेके आएगा, नीचे की तरफ। वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसे नीचे की तरफ लेके आएगा। अब अगर इसको सस्पेंड करना हम चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को क्या कर देना चाहिए, इनको कैंसल। इसका मतलब दोनों की कीमतें आपस में अगर बराबर हों, जैसे 2 = 2 कट के जवाब 0। इसी तरह से अगर ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स की कीमतें बराबर हो जाए तो ये ना ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा। क्या होगा, होल्ड सस्पेंडेड, हवा में अटका हुआ महसूस होगा। इसका मतलब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कीमतें क्या रख दूंगा इस केस में, इक्वल। लेकिन उससे पहले जो डेटा गिवन है मैं लिख लेता हूँ, मैंने डायग्राम में भी लिख दिया, यहाँ गेन लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो देखिए जो चार्ज है हमारे पास, चार्ज कितना है 1.0 × 10 की पावर -6 कूलम, लेकिन पहले लिख लीजिए माइक्रो कूलम
फिर इसे करिए 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। उसी पार्टिकल का मैस जो हमने फिजिकल बैलेंस से या किसी से मेजर किया तो वो मैस आया हमारे पास। ऑफ कोर्स ये फिजिकल बैलेंस से मेजर नहीं हो सकता, इतना थोड़ा सा मैस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, जदीद बैलेंस से हुआ होगा 10 की पावर माइनस 6 kg, इतना थोड़ा सा मैस है। और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भी SI यूनिट बना लें, जब बाकी SI हैं तो ये भी SI बनेगा, तो क्या आ जाएगा 0.1 मीटर। ये हमारे पास फासला उन दोनों प्लेट्स के दरमियान। जैसा कि मैंने आपसे कहा बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है, जो ना इसे नीचे जाने दे ना इसे ऊपर जाने दे, बल्कि इसे उसी जगह सस्पेंड कर दे, हवा में अटका दे, लटका दे। सो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कीमत, वैल्यू फाइंड करनी है। सो कौन सा फार्मूला है, जैसे मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए जो इसे सस्पेंड करेगी, क्या कंडीशन है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड किसके बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड। अगर ये बराबर आ जाए तो मैं आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों के कुलिये, दोनों के फार्मूले जानता हूँ। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं सोल्यूशन की जानिब। जब हम सोल्यूशन में जाएंगे तो हम जानते हैं, मैं अलहदा से लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली वेट के बराबर है। और वेट किसके बराबर होता है, अगर किसी के मैस को जी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेट हासिल होगा। और वेट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडीज़ को पुल करती है डाउनवर्ड। मैस तो मेरे पास है, व्हाट इज़ द मैस ऑफ दैट पार्टिकल, अगर हम पुट करें तो मैस ऑफ पार्टिकल क्या है, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर बच्चों मैं FE की वैल्यू फाइंड करूं, FE हम जानते हैं, हमने क्या पढ़ा था, QE के बराबर। इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कोई दूसरा चार्ज दूसरे चार्ज के करीब आए तो कितनी ऑब्जर्व करेगा, QE, जितनी उसकी अपनी इंटेंस है, चार्ज है, और उसके साथ मल्टीप्लाई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लाइए भी कीमतें, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई ई की कीमत तो नहीं हम जानते, यही तो हमने फाइंड आउट करनी है। ये दोनों वैल्यूज़ FE और FG की इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ FG एंड FE इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगी इक्वेशन 1, FG की लेफ्ट साइड पे जब वैल्यू पुट करेंगे 1.0 इंटू 10, जब वैल्यू पुट करेंगे FG की लेफ्ट साइड पे तो FG की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 9.8, और राइट साइड पे क्या आएगा, FE की वैल्यू 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू ई। ये जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड कर देगी, क्योंकि E हमें मालूम करना है तो E को उसी साइड पे रहने दीजिए। 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और क्या बचा वहाँ पे E। ये सारा फैक्टर कैंसिल हो गया एंड आंसर इज़ 9.8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है F/Q मीन्स न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट है इसका। वोल्ट पर मीटर भी होता है, जो हमने इस चैप्टर में प्रूव भी किया हुआ है कि न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के बराबर भी होता है। ये यूनिट भी लिखेंगे दुरुस्त है, या जो किताब में लिखा है 9.8 वोल्ट पर मीटर, दैट इज़ आल्सो ए करेक्ट वन, ये भी करेक्ट है। तो हमने बच्चों वैल्यू फाइंड कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो अगर यहाँ मौजूद हो तो ना ये चार्ज नीचे जाएगा ना ये ऊपर जाएगा, बल्कि इसी जगह पे क्या रहेगा, हैंग रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा, होल्ड सस्पेंडेड रहेगा। तो ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.6। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.7 की। बच्चों बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.7 की। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम 12.4 थी। उसमें बच्चों डिफरेंस इसमें और उसमें डिफरेंस देखिएगा, बस वैल्यूज़ का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है, चार्ज का है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी प्रोसेस वही है। वहाँ आंसर जूल्स में निकाला है, यहाँ पे उसने खुद डिमांड किया है कि जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। सो हम जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है और जूल भी है। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं 12.7 की, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये देखिए, लिखता है पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन से 20 टाइम्स है,
चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे हम चार्ज जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, वो इससे 20 टाइम्स है, इसका मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पार्टिकल का चार्ज पता चल जाएगा। फॉल थ्रू है, गिरा है कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, 100 वोल्ट्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। इसका मतलब जो लोएस्ट पोटेंशियल है वो 0 है, वो हाईएस्ट पोटेंशियल 100 है। 100 पोटेंशियल डिफरेंस उसने कवर किया है 100 वोल्ट्स। कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आएगी तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। जैसे कोई चीज़ हाइट से नीचे की तरफ आए तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, और वेलोसिटी से कौन सी एनर्जी हासिल होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। उसने भी कहा है कि जो एनर्जी वो पार्टिकल एक्वायर करेगा वो एनर्जी फाइंड आउट कीजिए। तो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है इस न्यूमेरिकल के अंदर। देखिए दो बच्चों, ये फ़र्ज़ कीजिए पॉजिटिव प्लेट है और ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव है। एक चार्ज जिसकी कीमत इलेक्ट्रॉन से 20 टाइम्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसी ही कीमत है लेकिन उससे 20 टाइम्स ग्रेटर है, तो फिर इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है। ऑफकोर्स वो नेगेटिव चार्ज ही है लेकिन साइज़ में बड़ा है, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी कीमत बड़ी है, तो ये भागता हुआ किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसने कवर किया, उसने पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए ये नेगेटिव प्लेट 100 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस उसने कवर किया। इस पोटेंशियल डिफरेंस कवर करने के अंदर उसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की। जितनी काइनेटिक एनर्जी उसने हासिल की वो हमें फाइंड आउट करनी है। हमें 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, हमें उसका चार्ज दिया गया है, उसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन से 20 टाइम्स, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 20 टाइम्स ज़्यादा चार्ज है उस पर। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव चार्ज ही होगा, लेकिन कीमत में उससे 20 टाइम्स बड़ा है, मैग्नीट्यूड में 20 टाइम्स बड़ा है। सो हमें जानना है कितनी काइनेटिक एनर्जी उसने वहाँ से यहाँ आते हुए एक्वायर की, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो उसने कहा 100 वोल्ट्स है। सो गिवन डेटा बच्चों मैं लिखता हूँ, जो मुझे इस न्यूमेरिकल से समझ आता है वो ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेटों के दरमियान, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान, जिसमें वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वो डिफरेंस है 100 वोल्ट का। 100 वोल्ट का दोनों प्लेट्स के दरमियान डिफरेंस है। जो चार्ज हमें गिवन है वो बच्चों है इलेक्ट्रॉन से 20 टाइम्स उसकी ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, 20 टाइम्स इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड से 20 टाइम्स है। इसका मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर 19, तो ये बनेगा बच्चों 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर इसे साइंटिफिक बनाएं तो ये बनेगा 3.2 इंटू 10 की पावर 1 और 10 की पावर माइनस 19, ये 9 एडअप हो जाएगा तो आंसर आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और चार्ज का यूनिट कूलम हमारे पास आ गया जो इसके ऊपर है, जो इलेक्ट्रॉन से 20 टाइम्स है। अब जी हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड की तरफ बढ़ते हैं। हमें मालूम करना है जो वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा इतना पोटेंशियल डिफरेंस मूव करते हुए। तो बच्चों हमने इस चैप्टर के अंदर फार्मूला पढ़ रखा है। जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टॉपिक तो हमने देखा था कि एनर्जी जो पार्टिकल एक्वायर करेगा वो है Q इंटू डेल्टा V। पार्टिकल के ऊपर मौजूद चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता लग जाएगा चार्ज ने ऊपर से नीचे आते हुए कितनी एनर्जी हासिल कर ली है। तो बच्चों क्या मेरे पास दोनों वैल्यू नहीं है, चार्ज भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, जैसे इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। तो सोल्यूशन के अंदर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है, एनर्जी एक्वायर्ड दैट इज़ इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। लाइए जी इस इक्वेशन के अंदर डेटा पुट करते हैं। तो डेटा जब पुट करूँगा, एनर्जी एक्वायर्ड, काइनेटिक एनर्जी जो इसने हासिल की, हम जानते हैं वेलोसिटी बढ़ी है, वेलोसिटी बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं आएगी, काइनेटिक एनर्जी उसके पास आएगी। चार्ज की जगह पुट करेंगे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 मल्टीप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 100। बच्चों 100 अब जानते हैं 10 की पावर 2 है, तो ये पावर क्या हो जाएगी 2, तो क्या बन जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 प्लस 2 आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 16, और काइनेटिक एनर्जी का क्या यूनिट आ जाएगा, जूल। उसने कहा है जो आंसर आएगा एनर्जी एक्वायर्ड का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। यहाँ तक आपका इक्वेशन नंबर ये 2 बन गई।
बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जोल के, ये हम जानते हैं। यहाँ से अगर मैं 1 जोल जानना चाहूँ, क्योंकि मुझे ये जोल नज़र आ रहा है, इसकी जगह मैंने कीमत पुट करनी है, तो जोल बेसिकली किसके बराबर है 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे ये सारा फैक्टर इधर आ गया। इसका मतलब कहीं पे 1 जोल लिखा हो या जस्ट जोल लिखा हो, उसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं ताकि आंसर किस यूनिट में आए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मुझे जोल नज़र नहीं आ रहा? मैंने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टॉपिक में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है और जोल भी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जोल के बराबर है। हमने जोल की बजाय आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। सो 1 जोल, यहाँ जो मुझे जोल नज़र आ रहा है उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? तो चेंजिंग करिए, एनर्जी एक्वायर्ड किसके बराबर आ जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 16, और 1 जोल की जगह क्या आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये आपका आंसर किस में आ गया? ये मैंने सारी वैल्यू किसकी ला के पुट कर दी 1 जोल की। किसी के साथ कुछ ना हो तो उसका मतलब 1 होता है उसके साथ 1 जोल, ये सारी वैल्यू वहाँ दर्ज कर दी। तो बच्चों क्या होगा 1.6 इससे कटेगा, पावर ऐड हो जाएगी, ये आपके पास आएगा 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 16, ये माइनस 19 ऊपर जाके प्लस होगा, और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 2.0 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो एनर्जी है जो पार्टिकल ने एक्वायर की जब उसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस कवर किया 100 वोल्ट का, और उसका चार्ज कितना था इलेक्ट्रॉन से 20 टाइम्स था। ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.7। कितना आसान है, एग्ज़ाम्स के अंदर आता है, आपने देखना है, कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की भी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।